गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है हम उसमें पढ़ेंगे कि मैथमेटिक्स में अगले कौन कौन सी चीज़ें हैं, अगले कौन कौन से टर्म्स हैं जो हमें फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। जिसमें अब तक जो हमने पढ़ा वो थे बाइनोमियल थ्योरम और अलजेब्रिक फंक्शंस। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो स्टार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री से। जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको नाम से ही पता चलता है, ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री मीन्स जिस चीज में तीन गुण हो, थ्री प्रॉपर्टीज हो, द नॉलेज बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जब हम बात करेंगे कि तीन प्रॉपर्टी या थ्री प्रॉपर्टीज किस चीज में है, तो वो होता है ट्राइंगल। अब इसमें सबसे पहले मैं जिस फंक्शन की बात करूंगा या जिस टर्म की बात करूंगा वो है एंगल। व्हाट इज एंगल? एंगल क्या होता है? सेकंड चीज, इसकी यूनिट क्या है कि इसको हम किस चीज में मेजर करते हैं, और क्या इसकी यूनिट्स का कोई कन्वर्जन वगैरह होता है तो हम वो देखेंगे कि वो कैसे कन्वर्ट होता है। सबसे पहले एंगल है क्या? इन जनरल टर्म ज्योमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट पर से दो लाइन पास हो रही हो, इफ द टू लाइन्स आर ज्वाइनिंग एट द सेम पॉइंट, या एक पॉइंट से दो लाइनें अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही हो, तो जो उनके बीच में बनेगा ये एंगल होगा। इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो एंगल है। हम ये भी कह सकते हैं, मेरा थोड़ा सा इसको मैं डिफरेंस से बताता हूं, कि मान लीजिए मैंने एक लाइन लिया या कोई ऑब्जेक्ट लिया, लीनियर ऑब्जेक्ट। ये एक लीनियर ऑब्जेक्ट लिया है। इस ऑब्जेक्ट का एक सिरा, इसके दो सिरे हैं, एक एंड ये हो गया, एक एंड ये हो गया। इस एंड को मैंने फिक्स कर दिया, यानी इस एंड को फिक्स करने के बाद यहां से इसको मूव कराया और थोड़े टाइम बाद यहां पर पहुंचा। नाउ आई ड्रॉ दिस पोजिशन। तो दिस वन, जो हमने एक रॉड ली या एक ऑब्जेक्ट लिया या लाइन ली, उसके एक एंड को फिक्स करके सेकेंड एंड को रोटेट कराया, तो फिक्स एंड पर होने वाला टोटल डिस्प्लेसमेंट या मेजर, जिसको हम कहेंगे मेजर, इज नोन एज एंगल, और डिनोट करते हैं थीटा से। मींस एंगल क्या है? द measure of the rotation of a rod when its one end is fixed। एक मैंने आपको ये बताया कि जब मैंने इसके एक एंड को फिक्स कर दिया, फिक्स करने के बाद दूसरे एंड को घुमाया, तो जो इसकी फाइनल पोजीशन जहां भी हुई उस जगह से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी फिक्स पॉइंट तक। तो जो मेजरमेंट हुआ इसके फिक्स एंड पर, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हमने सेकंड एंड का किया था, उसका मेजर जो हुआ, दैट मेजर इज नोन एज थीटा या एंगल। अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री हम लोगों ने पढ़ा था कि एक लाइन इंटरसेक्ट करती है दो लाइनें, जहां पर टू लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे वो आपस में एक एंगल बनाएंगे, और अगर सेम पॉइंट से टू लाइंस डिफरेंट डायरेक्शन में जाती हैं तो वो कहलाती है एंगल। अब सेकंड चीज आती है, एंगल एक क्वांटिटी हो गई, और जो भी कोई क्वांटिटी होगी उसको मेजर किया जाएगा। तो एंगल की दो यूनिट हम लोग देखते हैं। एक होती है डिग्री, जनरल टर्म में डिग्री, और जो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट्स में आती है ये, दैट इज रेडियन। हम लोग इसका रेडियन में ज्यादा यूज करते हैं, और वैसे मैथमेटिक्स में इसको डिग्री में भी यूज किया जाता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि इसकी जो यूनिट है वो है डिग्री, रेडियन, और अगर इससे भी छोटी यूनिट पे आते हैं तो डिग्री कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू सेकंड्स, और इसके आगे भी। तो हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री that is equals to 60 minutes,
और 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। और मैंने सेकेंड एक यूनिट बताई आपको, रेडियन। रेडियन का और डिग्री का जो रिलेशन है वो क्या है कि अगर मैं यहां पर कहता हूं, इस रिलेशन को समझाने के लिए थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा कि अगर ये फिक्स्ड एंड या ये एक लाइन मैंने लिया, इसको लिया, हमने कहा था यहां तक पहुंचा, पहुंचने के बाद मैंने ये दिया, देन दिस साइड इज नोन एज कर्व या आर्क, और इस चीज को हम क्या कहते हैं, रेडियस। अगर मैं इसको कंप्लीट करूंगा तो एक सर्कल बन जाएगा। नाउ आई टेक दिस आर्क लाइक दिस, यहां से यहां तक सॉलिड लाइन जो है आर्क है, और ये इसकी रेडियस हो गई जो कंप्लीट सर्कल बनेगा अगर मैं इसको कंप्लीट रोटेशन दूं तो। यहां पर ये एंगल थीटा, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज आर्क अपॉन रेडियस, यानी एंगल का जो फॉर्मूला हमारे पास आएगा, एंगल दिस इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ये है एंगल का फॉर्मूला जिससे हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स मेजर कर सकते हैं। यहां पर देखते हैं कि अगर किसी रॉड ने कंप्लीट एंगल में रोटेशन किया, यहां से चल के कंप्लीट रोटेशन करता है, तो वन कंप्लीट रोटेशन में कितना एंगल आता है, तो द एंगल इन वन कंप्लीट रोटेशन is angle that is equals to arc upon radius। और आर्क की वैल्यू कितनी होगी, यहां से पूरे सर्कल को जो हम घूमेंगे, आर इसकी रेडियस है, आर्क की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आर, द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल। तो हम क्या लिखेंगे, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय रेडियस आर, कैंसिल आउट हुआ तो थीटा एंगल किस 2 पाई, ये पूरा एंगल हो गया 2 पाई। अगर हम कन्वर्जन की बात करते हैं कि रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन क्या है, तो अब सेकंड चीज आती है रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, रेडियन एंड डिग्री। जब रिलेशन होगा रेडियन एंड डिग्री में तो हम ये होता है द पाई रेडियन दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री, or we can write it as approximately 57 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं 1 डिग्री कितना होगा, तो ये आ जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन। यहां पर रिलेशन क्या हुआ, इसका मतलब the relation between the angle and the degree and radian is 1 degree is equals to pi upon 80 radian। अगर हम लोगों को किसी चेंज करना है, जैसे 60 डिग्री को चेंज करना है, 30 डिग्री को चेंज करना है, किसी भी एंगल को चेंज करना है रेडियन में, तो हम कैसे चेंज करेंगे, देखते हैं कि लेट अस कन्वर्ट 60 डिग्री इंटू रेडियन। 60 डिग्री इंटू रेडियन, इसके लिए रिलेशन क्या हुआ हमारे पास, पाई इंटू 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 डिग्री रेडियन। देन दिस इज इक्वल्स टू, वी नो
1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन. सो 60 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 इंटू 60. यहां से कैंसिल किया, दिस कम्स आउट टू बी पाई बाय 3 रेडियन. तो जब भी हमें डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो इस तरह का मेथड अब यूज करेंगे. मैं एक और चेंज करता हूं, फिर उसके बाद में रेडियन में करके दिखाएंगे. अगला क्वेश्चन में ले रहा हूं इसी की तरह का. लेट अस कन्वर्ट 120 डिग्री इंटू रेडियन. 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं मैं. तो कैसे करेंगे? वी नो दैट 120 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 जो यहां किया था इंटू 120 रेडियन. दिस कैंसल्स आउट. दिस इज 2, दिस इज 3, comes out to be 2 pi by 3 radian. So by the help of this particular relation, you can easily convert degree into radian, radian into degree. So up to this time हम लोगों ने अब तक क्या देखा? सबसे पहली चीज हम लोगों ने अभी पढ़ी कि एंगल क्या होता है. एंगल होता है अगर दो लाइंस एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके बीच का एंगल, या फिर एक ही पॉइंट से जब टू लाइंस डिफरेंट डायरेक्शन में मूव होती हैं तो उनके बीच में जो मेजर होता है वो एंगल होता है. और थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया उसी तरह से कि अगर एक लाइन को मैं एक एंड फिक्स करके इस तरह से रोटेट करूं तो जो सेंटर पे फिक्स एंड पे जो मेजरमेंट आएगा दैट इज नोन एज एंगल. अब एंगल की यूनिट थी डिग्री. डिग्री को हमने कन्वर्ट किया मिनट में, सेकेंड्स में, और साथ के साथ जो स्टैंडर्ड इसकी यूनिट है दैट इज रेडियन. रिलेशन होता है 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन और 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री. तो मैंने आपके सामने यहां पर कन्वर्जन करके दिखाया 60 डिग्री का और 120 डिग्री का. अब मैं इसको अपोजिट कर रहा हूं. लेट अस कन्वर्ट पाई बाय 4 रेडियन इज इक्वल्स टू डिग्री. अगर मैं पाई बाय 4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करता हूं तो क्या होगा? पाई बाय 4 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई इंटू पाई बाय 4. So this comes out to be 45 degree. Similarly, if I take 2 pi, then 2 pi becomes 180 degree upon pi into 2 pi. pi से pi कैंसिल हो गया. This is equals to 360 degree. तो इस फॉर्मूले से ही आप लोग डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर पाएंगे. ये हमारा सबसे पहला पार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री का. अगर हम देखना चाहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत है तो शुरुआत में हम क्या देखते हैं? एंगल क्या है. इसमें फिर आगे चले तो हमें पता चला कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्री है, मैंने अभी बताया आप लोगों को, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है ट्राइंगल्स पे. तो मैं उसी आर्क से एक ट्राइंगल के ऊपर पहुंचता हूं और वहां डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, जो हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था. बहुत सिंपल है, आप लोगों को काफी हद तक पता भी है. तो ये फिक्स लाइन थी मेरी, इसको मैंने रोटेट किया, देन आई गेट ए आर्क एंड ये एक फाइनल पोजीशन पहुंची. मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. दिस इज एंगल थीटा. लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी. तब आप देख रहे हैं कि यहां पर एक ट्राइंगल बना और ये ट्राइंगल कैसा है? राइट एंगल ट्राइंगल. इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपके सामने ए बी जो एंगल के साथ आ रहा है, ए बी, ये क्या है? बेस. बी सी एंगल के सामने ये क्या है? परपेंडिकुलर. और ए सी दिस इज हाइपोटेन्यूज. अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ था
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जहां पर 6 फंक्शंस पढ़े थे। साइन थीटा, ये हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस b by h। टेन थीटा p by b। कॉट थीटा, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएंगे, b by p। सेकेंड थीटा, दिस इज h by b एंड cosecant थीटा h upon p। These are the trigonometric ratios। इसमें रेशियोज हमने वर्ड क्यों लिया, क्योंकि हम यहां देख रहे हैं तो थीटा, द फंक्शन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉट थीटा, सेकेंड थीटा, कोसेकेंट थीटा, दीज आर द रेशियो ऑफ साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी साइड्स का जो रेशियो आ रहा है वो इनकी वैल्यूज है, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नाउ व्हाट इज नाउ हियर that sin theta is equals to 1 upon cosecant theta, sec theta 1 upon cos theta, tan theta 1 upon cot theta। So these are the ratios। आज मैं यहीं तक डिस्कस करूंगा। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनकी वैल्यूज क्या होती है। अप टू 90 तक आप लोगों ने इसकी वैल्यूज पढ़ी है, लेकिन 90 से आगे कैसे होती है फिर उसका मेजरमेंट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।